Ay, 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 ay. पिछली एपिसोड में हमने देखा दियो इरीना को जबरदस्ती किस कर लेता है और जब जोजो को पता चलता है कि इसके पीछे दियो है तो जोजो और दियो के दरमियान काफी लड़ाई होती है और दियो का खून मास्क पे लगने से मास्क हरकत करना शुरू कर देता है। फिर दियो जोजो से मार खा के रोने लग जाता है और गुस्से में आके नाइफ निकाल लेता है और जोजो के डैड के आने पे वक्त में नाइफ छुपा भी लेता है और वो कहते हैं तुम दोनों को ज़रूर सज़ा मिलेगी। अब आगे वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को लगता है कि मैं आप सभी के लिए कुछ इंटरटेनमेंट या वैल्यूबल कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। हमारी एपिसोड की शुरुआत अमेरिकन फुटबॉल गेम से होती है और जैसे ही फुटबॉल जोजो के हाथ में लगता है जोजो स्कोर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसी दौरान उसे पीछे से कुछ लोग पकड़ लेते हैं और इन सब के बावजूद वो आगे बढ़ रहा होता है और उसे आगे बढ़ते हुए देखकर उसे पीछे से और लोग पकड़ लेते हैं और जब वो घुटनों के बल आ जाता है तो वो अमेरिकन फुटबॉल अपनी दूसरी ओर पे फेंक देता है और उधर ही हमें दिखाया जाता है वहाँ से दियो कैच कर लेता है और दियो ब्रांडो सबको डॉज करते हुए बड़ी बहादुरी से स्कोर कर लेता है और दियो जोजो एक दूसरे को प्रेस करने लग जाते हैं। दियो ने इन 12 साल में लॉ में टॉप किया होता है जबकि दूसरी तरफ जोजो ने आर्कियोलॉजी में टॉप किया होता है। इसके बाद दियो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें मिलके अपने फादर को इस विक्ट्री के बारे में बताना चाहिए। जब दियो चला जाता है तो जोजो दिल ही दिल में कहने लग जाता है कि 7 सालों से दियो हमारे घर में रह रहा है और इन 7 सालों में मैं इसे दिल से बाई ना कह सका। और जोजो दिल ही दिल में अपने आप से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों ना कर सका, पर मैं ये कभी नहीं भुला पाऊंगा जो उसने पिछले दिनों में मेरे साथ किया था। और जोजो और इसके फ्रेंडशिप के मुताल्लिक किसी के सवाल पूछने पर दियो अपने ख्यालों में गुम हो जाता है और कहता है कि मैं 7 सालों से इसके साथ अच्छा बर्ताव रखने का नाटक कर रहा था। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना प्लान कैरी करूं और आखिरकार जो स्टार मेंशन मेरी हो जाएगी। और इसी दौरान हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिसमें जोजो के फादर बहुत सख्त बीमार होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था, जिस पर दियो कहता है कि हॉस्पिटल सब पैसों की परवाह करते हैं, जिस पे वो मान भी जाते हैं और कहते हैं एनीवे मेरी तबीयत वैसे भी ठीक हो रही है। और दूसरी तरफ जोजो इस अजीब से मार्क्स पे स्टडी कर रहा होता है और जैसे ही जोजो का खून का ड्रॉप इस मार्क्स पे गिरता है तो वो हरकत करना शुरू कर देता है। ये देखकर जोजो कहता है कि ये सिर्फ मुझे ही पता है कि ये मार्क्स आखिर किस मकसद के लिए क्रिएट किया गया है, पर ये मार्क्स मेरी मदर का है। और इस मार्क्स की स्टडी के दौरान जब जोजो एक किताब निकालने लगता है तो उसकी वजह से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है और इस बॉक्स में एक बहुत पुराना लेटर होता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जब दियो अपने फादर के लिए मेडिसिन ले जा रहा होता है तो वो मेडिसिन बदल देता है और दूसरी ओर जोजो को लेटर पढ़ने के बाद सारी कहानी समझ में आने लग जाती है और जोजो दियो को आते हुए देखकर कहता कि ये तो मेरे फादर की मेडिसिन है। और इसके बाद जोजो एक लेटर निकाल के दियो से कहता कि जो हालत तुम्हारे फादर की थी अब वो मेरे फादर की होती जा रही है। और इसके बाद जोजो मजीद बोलता है इसका मतलब तुम ही हो जो मेडिसिन बदलते हो। और इसी दौरान जोजो इस मेडिसिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं इसे डॉक्टर को दिखाऊंगा, मगर दियो इसे ऐसा ना करने देता और इसका हाथ पकड़ लेता। और दियो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फादर को पॉइजन दूंगा तो आइंदा से हमारी दोस्ती खत्म, और अगर तुम इसी दौरान ये मेडिसिन इस ट्रे पे रख दो तो मैं ये सारा कुछ भूल जाऊंगा। जिस पर जोजो कहता है कि मैं एक ही शर्त पे यकीन करूंगा, तुम्हें कसम खानी पड़ेगी।
इन सब के बाद दियो कसम ना खा पाता और जोजो को फेस पे पंच मारता, मगर जोजो को इस पंच से कुछ खास फर्क ना पड़ता। और इसी दौरान जोजो कहता है मुझे जो प्रूफ चाहिए था वो मुझे मिल गया, यानी तुमने ही अपने फादर का मर्डर किया है। और इसके बाद जोजो इसका हाथ पकड़ के जोर देने लग जाता है और कहता है कि आइंदा से तुम मेरे फादर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, और इसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। और जोजो कहता है कि एक बार मुझे पता चल जाए इसमें क्या है तो मैं इसे पुलिस के पास ले जाऊंगा। इसके बाद दियो वहाँ से जाने लगता है और वो दियो दिल ही दिल में उसे अपने पुराने पास्ट की कुछ यादें आ रही होती है और वो कहता है मेरा प्लान इस तरह नाकाम नहीं होगा। इसके कुछ ही देर बाद जोजो अपने डैड से कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन उन दिनों में आप सिर्फ इन डॉक्टर से मेडिसिन लेंगे। जिस पर जोजो का फादर कहता है कि मुझे तुम्हारी रीजन तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। और जोजो अपने साथ लंदन जाते हुए यही मेडिसिन भी ले जा रहा होता है और वो कहता है कि अगर ये पॉइजन है तो इसकी एंटीडोट भी होगी। जबकि दूसरी तरफ दियो खिड़की की तरफ खड़े होके कहता है मुझे जोजो को इस मेडिसिन का पता चलाने से पहले उसे मारना होगा। और वो एक दराज से उसी अजीब से मास्क को निकाल लेता है और दियो इस मास्क की टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके जोजो का खेल करने की प्लानिंग कर रहा होता है। और उसके जख्म ऐसे होंगे कि उसका इल्जाम मुझ पे नहीं आएगा। और उसके ठीक 2 दिनों बाद जोजो लंदन पहुंच जाता है। इसके बाद जोजो कहता है यूनिवर्सिटी इस मेडिसिन को आइडेंटिफाई ना कर पाई तो इसके चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मुझे एशिया में ही इसके बारे में कुछ पता चल जाए। और वो ओगली स्ट्रीट में पढ़ने लग जाता है जो कि लंदन की खतरनाक जगहों में से एक जगह होती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ लोग जोजो की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनमें से एक जोजो पे नाइफ से हमला कर देता है, जिसको जोजो बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और इसके बाद जोजो उनमें से 2 बंदों को नॉकआउट कर देता है और कहता है कि एशियन मेडिसिन कहाँ पे बिकती है। और उतने में ही तीसरा बंदा अपनी हेड से ब्लेड निकाल लेता है और उसकी हेड इसके इर्द गिर्द घूमने लग जाती है और जोजो उसकी हेड को भी अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। और इस सब के बावजूद वो इसे भी नॉकआउट कर देता है। और उसी दौरान वो दिल ही दिल में कहने लग जाता है कि ये मॉन्स्टर है और हमें इसके साथ नहीं लड़ना चाहिए था। और इन तीनों के बाद और भी बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। दूसरी तरफ जब सर्वेंट दियो को कहता है कि जोजो अकेला ओगली स्ट्रीट गया है, जिस पर दियो कहता है लगता है मुझे मास्क इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही मर जाएगा। और इस सर्वेंट से कहता है कि इस बात को राजी रखना। और दूसरी तरफ जब सारे लोग जोजो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और उसी दौरान उनमें से एक कहता है कि मैं किसी को इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। और वो कहता है कि अगर तुम चाहते तुम हमें आसानी से मार देते, मगर तुमने ऐसा ना किया। जिस पर जोजो कहता है कि मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, मैं यहाँ पे अपने फादर के लिए आया हूँ। वो मजीद बोलता है कि तुम्हारी भी तो फैमिली होगी जो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और इसके बाद वो खड़े होके कहता है कि मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा जिस शख्स ने मुझे माफ कर दिया। जिस पर वो अपना नाम जोनाथन जोस्टार बताता है। फिर वो उसको इस बंदे के बारे में बताता है जो मेडिसिन बेचता होता है। और इसके बाद डॉक्टर इसके फादर से कहता है कि जोजो को 3 दिन हो गए हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दियो भी लंदन आया होता है और इसके बाद वो अपने आप को शराब पीते हुए देखकर उसे अपने मरहूम बाप की याद आ जाती है और वो चिढ़ने लग जाता है क्योंकि उसे अपने बाप से सख्त नफरत होती है। और शराब की हालत में वो 2 बंदों से टकरा जाता है, जिस पर वो 2 बंदे इसका काफी मजाक उड़ाने लग जाते हैं और इसी वजह से वो गुस्से में आके उनमें से एक के मुंह पे शराब की बोतल तोड़ देता। और जब दूसरा बूढ़ा उस पे नाइफ पे हमला करने लगता है, वो इसके खिलाफ एक अजीब सा मास्क इस्तेमाल करता है और दियो दूसरे बूढ़े का कत्ल करके उसका खून मास्क पे लगा देता है और उस मास्क में से एक अजीब सी रोशनी निकलने लग जाती है। और इस अजीब सी रोशनी के बाद जब वो हरकत ना करता तो दियो बहुत डिसअपॉइंट होता। जिसके बाद जब दियो जाने लगता है तो वो पीछे से उठने लग जाता है और जब दियो से पीछे मुड़ के देखता है
तो वो जिंदा होता है और ये देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। और जब वो मास्क नीचे गिर जाता है वो बहुत अजीब सा वैम्पायर या ज़ॉम्बी टाइप दिखने लग जाता है। और जबकि दियो इसके खिलाफ नाइफ भी इस्तेमाल करता मगर उसे दर्द महसूस ना होता और वो यूं ही आगे बढ़ता रहता। वो पहले से कई गुना स्ट्रांग हो चुका होता है और दियो इसके स्ट्रेंथ के आगे टिक नहीं पा रहा होता है। इसके बाद वैम्पायर इसका खून पीने लग जाता है। जैसे जैसे वो दियो का खून पीता जा रहा होता है उसकी जिस्मानी हालत ठीक होती जा रही होती है और सूरज के निकलने पे वो अजीब सा वैम्पायर जलने लग जाता है और आखिर वो जल जल के राख हो जाता है। और इन सब के बाद दियो जोश डायमेंशन वापस आ जाता है और वो देखता है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, जिस पर दियो कहता है कि यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। और इसी दौरान हमें जोजो के बारे में दिखाया जाता है और वो कहता है कि तुमने फादर को पॉइजन देने की कोशिश की है, मुझे वो सारे प्रूफ मिल गए हैं जिनकी मुझे जरूरत थी। तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाती है। Ay, 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 ay.